नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। अयोध्या में कल होगा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन। देश के करोड़ों आस्थावानों के साथ केकड़ी के 6 साइकिल यात्रियों का भी सपना हुआ साकार। 30 साल पहले केकड़ी से अयोध्या तक साइकिल पर गए थे शहर के 6 युवक। अयोध्या में आधारशिला का पूजन कर वापस केकड़ी लौटने पर हुआ था भव्य स्वागत। केकड़ी क्षेत्र में हुई कोरोना से दूसरी मौत। आयुर्वेद विभाग के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक की कोरोना संक्रमित होने से हुई मौत। मंगलवार को उनकी बेटी की रिपोर्ट भी मिली पॉजिटिव। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका थी कोरोना पॉजिटिव मिली महिला। स्कूल के सभी शिक्षकों की हुई सैंपलिंग। 2 दिन तक सभी शिक्षक रहेंगे होम आइसोलेट। उपवास रखने वाले आराधकों का जैन समाज द्वारा किया गया अभिनंदन। केकड़ी से तबादला होने पर सर्किल इंस्पेक्टर महावीर प्रसाद शर्मा को खाद्य व्यापार संघ द्वारा दी गई भावभीनी विदाई। अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान लसाड़िया स्थित शिव मंदिर पर 1101 दीपक जलाकर की जाएगी लगातार रामधुनी। और अब खबरें विस्तार से। राम लला हम आएंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए बुधवार को होने वाले भूमि पूजन को लेकर एक और जहां देश के करोड़ों आस्थावान लोगों की खुशियां परवान पर है, वहीं केकड़ी शहर के उन 6 साइकिल यात्रियों की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है जो 30 साल पहले केकड़ी से अयोध्या तक साइकिल पर यात्रा कर आधारशिला का पूजन कर चुके। हालांकि कोविड-19 के चलते ये सभी साइकिल यात्री बुधवार को अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, मगर इन सबको खुशी इस बात की है कि लगभग 5 सदी बाद अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जा रही। हम आपको बता दें कि 80 के दशक में पूरे देश भर में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए रामशिला पूजन का दौर चला था। उस दौर में केकड़ी शहर के कुछ लोगों ने संकल्प लिया था कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ तो वे यहां से साइकिल पर यात्रा करते हुए अयोध्या पहुंचकर आधारशिला का पूजन करेंगे। कालांतर में इन लोगों का संकल्प पूरा हुआ। जून 1989 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का शिलान्यास करने के आदेश जारी किए तो इन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और 1 जनवरी 1990 को शहर के 6 युवकों का एक दल साइकिल पर अयोध्या के लिए रवाना हुआ। विश्व हिंदू परिषद द्वारा 1989 में श्री रामशिला पूजन का आयोजन चलाया गया था पूरे विश्व में। उसी अनुरूप हमने केकड़ी शहर केकड़ी के आसपास में भी रामशिलाओं का पूजन कराया था और रामशिला पूजन कराते वक्त हमारे एक दिल में थी कि अगर शिलान्यास होता है राम जी की शिला का और एक मंदिर निर्माण की नींव रखी जाती है तो हम केकड़ी से साइकिल पर अयोध्या जाएंगे। शिलान्यास होने के पश्चात हम एक साइकिल दल लेकर यहाँ से 6 आदमियों का अयोध्या पहुँचे थे। अयोध्या जाने के बाद हमने वहाँ शिलान्यास का पूजन किया। नृत्य गोपाल दास जी की मणिराम की छावनी महंत जी हैं जो वहाँ के राम जन्मभूमि के न्यास के अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ हम रुके थे और हमारी यही कामना थी कि भव्य मंदिर कभी न कभी बनेगा और हमारी इच्छा भी यही थी। साइकिल से हम अयोध्या गए थे। रामशिला पूजन के समय में हमने संकल्प लिया था कि अगर शिलान्यास होता है तो हम केकड़ी से अयोध्या जाएंगे। वो हमारा संकल्प पूरा हुआ और हम यहाँ से अयोध्या गए और उस समय हमने कामना की थी कि बरसों का जो एक विवाद पड़ा है राम जन्मभूमि अयोध्या का, जो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि है, वहाँ एक भव्य मंदिर बने। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। इनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि ऐसे एक देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया जो बरसों से विवादित था और हर हिंदू और हर हिंदूवादी हर देश के एक नागरिक की भावना थी कि एक भव्य मंदिर वहाँ बनाया। हम आपको बता दें कि 1 जनवरी 1990 को यहां से अयोध्या के लिए रवाना हुए इस साइकिल यात्रियों के दल का नेतृत्व कैलाश खंडेलवाल ओतू महाराज ने किया था। इस दल में उनके साथ मिस्त्री प्रेमचंद मोची, राधेश्याम नायक, दीपक गोयल, राजेंद्र गोयल व कमलकांत नायक भी शामिल थे। केकड़ी से साइकिल पर रवाना होने के बाद ये सभी लोग 13 जनवरी 1990 को अयोध्या पहुंचे तथा वहां आधारशिला का विधिवत रूप से पूजन कर श्री राम जन्मभूमि न्यास के महंत नृत्य गोपाल दास की मणिराम जी की छावनी में 2 दिन तक विश्राम किया।
साइकिल यात्रियों के इस दल का वापस केकड़ी लौटने पर शहरवासियों द्वारा ढोल धमाके के साथ स्वागत भी किया गया था। संयोगवश बुधवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन भी ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के सानिध्य में ही होने जा रहा है। ऐसे में सन 1990 में साइकिल पर अयोध्या गए इन युवकों के मन में एक बार फिर से इस अद्भुत अवसर पर वापस अयोध्या पहुंचने की तमन्ना थी। हालांकि कोविड-19 के चलते ये लोग अभी अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे, मगर आशान्वित जरूर है कि वे एक दिन अयोध्या पहुंचकर भव्य मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन जरूर करेंगे। अभी देश में संकट है कोरोना का, इस वजह से हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। नहीं तो महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी जब केकड़ी पधारे थे केकड़ाधीश बालाजी के यज्ञ में, जब भी उन्होंने हमने उनका स्वागत किया था और उनको आश्वस्त किया था कि हम मंदिर निर्माण में जरूर आएंगे, मगर इस कारण इस व्यवस्था को देखते हुए हम नहीं जा पा रहे हैं। अगर हमें आगे मौका मिला तो हम वापस अयोध्या जाएंगे। अब कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे ये हम प्लानिंग करेंगे बैठ के हमारे एक समूह द्वारा, और ये इस कार्यक्रम में हम नहीं जा पाए। अभी देश की व्यवस्था भी ऐसी है, कोविड-19 ये जो कोरोना के प्रभाव में हमें अभी मौका नहीं मिल पाया। बहुत से ऐसे लोग हैं देश राम भक्त हैं इस देश में जो वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, उनमें हम भी एक हैं, हम नहीं जा पा रहे हैं। हमें जब भी मौका मिलेगा, जब ये कोरोना का प्रभाव खत्म होगा, हम फिर अयोध्या जाएंगे। राम लला हम आएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर में कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ के बीच मंगलवार को कोरोना संक्रमित एक 72 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। केकड़ी क्षेत्र में कोरोना से यह दूसरी मौत है। इससे पहले निकटवर्ती ग्राम नया गांव कुमाऊतोका में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो चुकी है। राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि सोमवार को यहां पटेल मैदान पर रहने वाले 72 वर्षीय बुजुर्ग रामगोपाल सेन की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अजमेर स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार को सुबह उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हम आपको बता दें कि मृतक रामगोपाल सेन आयुर्वेद विभाग में सहायक निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए थे तथा आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में लोगों को अपनी विशिष्ट सेवाएं देते थे। 72 वर्षीय बुजुर्ग रामगोपाल सेन की कोरोना से मौत होने के बाद मंगलवार को सुबह उनकी बेटी की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने के बाद एक बार फिर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि मृतक बुजुर्ग की बेटी यहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। मंगलवार को सुबह उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग की एक टीम द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सेवारत सभी शिक्षकों की सैंपलिंग कर सभी को 2 दिन के लिए होम आइसोलेट किया गया। साथ ही शिक्षिका के पटेल मैदान पर स्थित निवास स्थान के आसपास कई मकानों में भी लोगों की कोरोना जांच के सैंपल लिए गए। गौरतलब है कि केकड़ी सहित उपखंड क्षेत्र में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। पूरे उपखंड क्षेत्र में अब तक कोरोना के 84 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। और अब बात जैन समाज के आराधकों के तप की। जैन समाज द्वारा मंगलवार को सुबह यहां सब्जी मंडी में स्थित कुशल भवन में साध्वी शुभ दर्शना जी के पावन सानिध्य में एक कार्यक्रम आयोजित कर जैन समाज के 3 आराधकों का अभिनंदन किया गया। हम आपको बता दें कि इन आराधकों में आशा रूपावत व तनिष्का रूपावत ने 11 उपवास किए एवं मोहित ताथेड़ ने 8 उपवास किए। सभी आराधकों का जैन समाज की ओर से माल्यार्पण एवं शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। इस दौरान साध्वी शुभ दर्शना, साध्वी समकित प्रभा व साध्वी स्वस्ति प्रज्ञा ने तप आराधकों को पचखाण कराए और अंत में आभार की रस्म अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भी ने पूरी की। और इधर खाद्य व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार शाम को यहां पुलिस थाने पहुंचकर थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर खाद्य व्यापार संघ के सभी पदाधिकारियों ने कोरोना काल के दौरान थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा की सेवाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए उनका यहां से तबादला होने पर भावभीनी विदाई दी। सीआई साहब महावीर प्रसाद जी शर्मा का स्थानांतरण अजमेर आईजी ऑफिस में हो गया। इनकी सेवाएं लॉकडाउन में सराहनीय रही और व्यापार मंडल को इनका पूरा सहयोग मिला, तो इनका आज हमने सम्मान किया और आगे इनके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। भगवान इनको दिन दूनी और रात चौगनी वृद्धि करे और
वो नए आयाम स्थापित करें। अयोध्या में कल 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। इस दौरान लसाड़िया स्थित नरसिंह युवा मंडल के सभी कार्यकर्ता गांव के शिव मंदिर पर एकत्रित होकर 1101 दीपक जलाकर लगातार रामधुनी करेंगे। कि दिनांक 5/8/2020 को वार बुधवार को अयोध्या में हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र जी मोदी द्वारा राम मंदिर भूमि पूजन व नीम पूजन करके शिलान्यास रखा जाएगा। तो आप सभी को विदित है कि 500 साल बाद में ये हिंदू राष्ट्र की पुनः स्थापना होने जा रही है। वापस हिंदू राष्ट्र की हिंदुस्तान में अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के नीम के भूमि पूजन का शिलान्यास रखकर वापस पूरे हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जा रही है। तो इसी खुशी के मौके पर ग्राम लसाड़िया में नरसिंह नवयुग मंडल द्वारा जो नदी के अंदर भोलेनाथ विराजमान है उनके आसपास व मंदिर के अंदर 1101 दीप प्रज्वलित कर खुशी मनाई जाएगी व रात्रि को रामधुनी की जाएगी व प्रत्येक घर के अंदर 5-5 या 11-11 दीपक श्रद्धानुसार जलाए जाएंगे।